सर 23,800 ये लेवल का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि जब ट्रम्प साहब का वक्तव्य शुरू हुआ टैरिफ को लेकर तो गिर के हम 2000 पॉइंट नीचे आ गए। क्या अब लग रहा है जिस तरह का माहौल है हम 23,800 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या उसके लिए ट्रैक सेट हो गया है? तो मेरी अनिल जी से जो लास्ट वार्ता हुई थी, हम 23,800 के करीब ही थे जब मैंने एक असमंजस व्यक्त किया था कि बैंक निफ्टी नए लो पे जाए और निफ्टी 22,500 तक कदाच जाकर घूमे। तो हुआ ये कि निफ्टी जो है नए लो तक चली गई और बैंक निफ्टी अभी भी घटना बाकी है। तो इस पुराने अपडेट से अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को शेयर करे तो उसके सहारे हम आगे की बात को करते हैं। ठीक है, 23,800 से 2 बार बाजार घूमा है तो नजर तो जाके इसी इसी पर टिकेगी 23,800 पे। अगर मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में सारे लार्जर पैटर्न्स को देखूं तो हमने इंटरनली जो अपने क्लाइंट्स के साथ कल डिस्कशन किया है वो ये है कि आज की इस गैप अप के बाद थोड़ा जो भी ठंडक आए दिन भर में ये आप 22,700 650 तक की गुंजाइश रख के अगला पड़ाव जो 23,800 के आसपास आके बाजार जरा बहुत हिचकेगा, हिचक होगी। हमारा अनुमान है कि ये 23,800 पे अब रुकेगा नहीं अब की बार, और ये तो जब हो जाएगी घटना क्रॉसओवर होगा उसके बाद ही इसको मानिएगा। 23,800 आते के साथ यहाँ पुराने दो टॉप्स को देख के हम प्रीएम्प्टिवली सेल न करने का प्लान लेके बैठे हैं इस अनुमान से कि 23,800 पे आके थोड़ा 1-2 दिन की हिचक के बाद तो अथवा बाजार निकल जाएंगे 24,000 की तरफ, 24,200 की तरफ। तो ब्रेकआउट को देखकर 24,200 पे जो लेंगे उसके बाद 1,000 पॉइंट की करेक्शन आएगी। तो वो जब आएगा 23,800 का लेवल, तब तक नेक्स्ट वीक हम आपके पास उपलब्ध होंगे डिस्कस करने 23,800 की प्रायर रेजिस्टेंसेस को ट्रेडिंग का जोन बनाने में गलती हो सकती है, वो हम नेक्स्ट वीक डिसाइड करेंगे। तो एक बार हमें लगता है 24,200, वहां से वापस 23,000 और फिर 25,000 तक की निफ्टी का अनुमान इस वक्त लग सकता है। और ये सारा का सारा रैली पैटर्न होगा। लॉन्ग टर्म बुल मार्केट का जो कॉल हमने 30,000 का दिया था उसे पोस्टपोन्ड करना पड़ेगा। फिलहाल 25,000 तक की ये जो रैली है जिसमें सिलेक्टिवली बहुत शार्प मूवमेंट्स हो सकते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट्स हो सकते हैं, उसके बाद वापस बाजार एक अपने फाइनल लोज को टेस्ट करे 25,000 तक दिख जाए तो हो सकता है 24,200 के बाद भी नया लो आ जाए, हो सकता है 25,000 तक जाके आ जाए और उस फाइनल लो के बाद हम दोबारा अपने 30,000 के कॉल को रीएक्टिवेट करेंगे। सुशील जी? ये तो बात हुई निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक नज़रिया इस माहौल में कैसा बन रहा है? क्योंकि टैरिफ वॉर की बातें ऐसी हो रही हैं कि आए दिन कुछ नई नई घोषणाएं ट्रम्प की तरफ से होती है। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक अगर स्ट्रैटेजी रखनी हो तो वो कैसी रखी जाए? कौन कौन से सेक्टर आपको अच्छे लग रहे हैं? तो मैं चार्ट की भी बात करूंगा और जो ट्रम्प साहब की आपने आलोचना विवेचना जो भी हमने जो भी शब्द सही बैठते हैं कि उनको लेके कंसर्न्स जो हैं, तो देखिए एक बात है, 90 दिन के लिए अगर बाकी सारे संसार के साथ उन्होंने मित्रवत आचरण अभी दिखा दिया है कि चलो मैं बाकी सबके साथ मित्र हूं 90 दिन के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि वो 90 दिन के पहले बाकी लोगों को परेशान करेंगे। गेम ये है बेसिकली इस बार का जो टैरिफ वॉर है वो बहुत रिफाइंड वर्जन है, बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 1 में जो चाइना और यूएसए के बीच टैरिफ को लेके वॉर हुई थी, जिसके अंत में जाके कोविड भी हो गया, ट्रम्प भी हार गए। बड़ी सोची समझी बहुत वेल प्लान स्ट्रेटजी के साथ इस बार लौटे हैं और इन्होंने किया ये है कि सारे संसार को अब चाइना के या तो खिलाफ कर दिया या चाइना से मौके छीनने के लिए तैयार कर दिया। चाइना पे प्रोहिबिटिव, नॉट प्यूनिटिव, प्रोहिबिटिव टैरिफ लगा दिया और 90 दिन की ये विंडो को और 90 दिन भी एक्सटेंड कर सकते तो संसार की बाकी सारी कंपनियां कंपीट करने की कोशिश कर सकती है कि जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स यूएसए के अंदर अब असंभव प्रतीत हो रहे हैं, क्या हम उन्हें छीन कर उस व्यापार को ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं, चाइना की हानि में सारे संसार का हित है, इस वक्त गेम थ्योरी उन्होंने ऐसी बिछा दी है। तो ऐसे माहौल के अंदर एक बार के लिए जो भयंकर क्षति हो चुकी है स्टॉक प्राइसेस की, 1.5-2-2.5 महीने की एक तगड़ी रैली बन सकती है और रैली हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए। उसमें आईटी के स्टॉक्स जिन पर पिछले टॉप पे पिछले साल सितंबर में, अक्टूबर में, अगस्त में जो हम बड़े टॉप्स कॉल कर रहे थे और 35-40% तक के करेक्शन को हमने कॉल फॉर किया था, बात बड़ी विवादास्पद लगी थी, वो भाव आ चुके हैं। अब हम खाली इस इंतजार में कि कैसे एक एक करके 22 सिग्नल्स आए। तो अगर एलटीआईएम में 4240 के ऊपर बंद दे देता है तो
₹2000 की तेजी का कॉल आ जाएगा, वो आज हमने इंटरनली डिस्कस किया। या ओएफएसएस के शेयर्स में ऑलरेडी वो बाई का कॉल आ चुका है और ये यहाँ से 50-60% बढ़ जाए दिवाली तक। तो एक-एक करके वो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, सब में मुझे लगता है अगले 5-7 दिन में वो बड़ी बाई के पैटर्न्स ट्रिगर हो सकते हैं। तो इस पैनिक और पैंडेमोनियम के बीच में आईटी का फाइनल बॉटम लग रहा है, बन रहा है। एफएमसीजी ऑलरेडी बन चुका है, जो एफएमसीजी ने काफी स्मार्ट रैली लास्ट 4-5 दिन में दी। नेचुरल है, डर के माहौल में एफएमसीजी सबसे सेफ बेट है, वो और भी बढ़ेंगे और मुझे लगता है 4-5-7 दिन में मेटल्स के भी स्टॉक का जो फाइनल कचूमर निकलना निकल लेगा। तो एक-एक करके सेक्टोरली स्मार्ट रिवर्सल्स वर्कआउट होंगे। इस वक्त हमारा ध्यान फोकस्ड है आईटी पे और सामने हम प्राइवेट बैंक जितने भी हैं, जैसे-जैसे सेल सिग्नल्स मिलते जाएंगे और फर्दर आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई को मैं प्राइवेट बैंक्स में गिनता हूं, भले वो ओनरशिप पब्लिक सेक्टर है। एचडीएफसी बैंक, इन सबको हम एक एक करके शॉर्ट करते जाएंगे। इवन एक्सिस बैंक, सारे प्राइवेट बैंक्स को हम अभी भी शॉर्ट करेंगे। गिरने में ये लैगार्ड है और आईटी ने काफी एडवांस्ड फॉर्मेशंस बना दिए फाइनल बॉटम वाले। तो आईटी में बाइंग का मूड है, बैंकिंग में सेल का मूड है। सर, आपने इक्विटी मार्केट की तो बात कर ली, लेकिन कच्चे तेल पर भी सुशील सर, मेटल्स पर क्या व्यू देंगे? जैसा कि आपने कहा कि अब अगले 3 महीने के लिए तो फिलहाल बाकी सब देशों को छोड़ दिया है, तो ऐसे में क्या मेटल स्टॉक्स का भी पेन है वो यहाँ से धीरे धीरे आप कम देख रहे हैं? थोड़ा रिवर्सल दिखाई दे रहा है आपको? धीरे धीरे कुछ नहीं हो रहा है इस बाजार में। इस बाजार में आप पलक झपकाते हो तब तक सारा माहौल बदल जाता है। तो धीरे धीरे कुछ भी नहीं है। युग परिवर्तन यहाँ 2-2 दिन में हो रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है बस अगले 2 से 3 दिन मैक्सिमम में अगर मिल जाए कोई मेटल्स में नीचे के भाव तो मिल जाए। तो स्क्रीन के ऊपर आपको अगर वापस पीसीआर को जहमत ना महसूस हो चार्ट दिखाने की, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चार्ट देख के ही बात करते हैं। क्रूड ने, ये कॉपर ने ऑलरेडी, देखिए कॉपर की चार्ट ने ऑलरेडी, अंडरलाइन कॉपर कमोडिटी ने ऑलरेडी एक तगड़ा रिवर्सल दे दिया है और अब ये यहाँ स्टेबलाइज हो रहा है। तो जो हिंदुस्तान हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, इनकी इंडिपेंडेंट चार्ट्स को जो मैंने देखा, हो सकता है वो 2-3 दिन यहाँ थोड़ा सा धक्का खाने का काम कर ले। थोड़ा थोड़ा जो आखिरी का जिनकी भी शॉर्ट्स है वो समेटी जा रही है। तो एक फाइनल बॉटम अभी तक बना नहीं है इन इंडिविजुअल स्टॉक्स में। कॉपर कमोडिटी में बन गया है, जिंक में भी बन गया है। तो 2-3 दिन में हो सकता है कि कमोडिटी के नॉन फेरस स्टॉक्स के अंदर में वो फाइनल बॉटम बन जाए, जिसकी पुष्टि हम आपके साथ अगले गुरुवार को जब मुलाकात होगी तब दोबारा करेंगे। मेरे 22 जोन के हम करीब हैं, यहाँ सेल बिल्कुल नहीं करना है मेटल के स्टॉक्स को। तो आईटी के स्टॉक्स में चूंकि आपके यहाँ बड़ी रिटेल ऑडियंस और बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, जो कल के लो थे वहां तक की बर्दाश्त रखिए। मैं एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेस एक साथ 20 स्टॉक्स के आपको भी नहीं बता पाऊंगा, बताऊंगा भी नहीं। तो वो आईटी के स्टॉक्स मेरे को लगता है बहुत बड़ी चाल अब यहाँ से शुरू हो रही है और बिल्कुल फ्रेश मूव स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे खतरा सबसे कम है। मैं बैंक्स के स्टॉक्स के अंदर में जरा सा भी ऊपर की तरफ जहां रिबाउंड बनेगा, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ₹20 ₹25 बढ़ते के साथ मैं उसको बेचना शुरू कर दूंगा। या हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक ₹20-25 बढ़े। आईसीआईसीआई, कोटक हमारी शॉर्टिंग लिस्ट में है और आईटी के स्टॉक्स हमारी बाइंग लिस्ट पे है। अब आईटी में से कोई भी 4-5 स्टॉक्स चुन लीजिए।